नमस्कार। आज हमारे पास ये जो हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं ना, ये हमें राजस्थान के एक बहुत ही खास जिले की कहानी सुनाने वाले हैं। और वो जिला है झुंझुनू। तो चलिए इन्हीं के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं कि शेखावाटी के इस दिल में आखिर क्या क्या छिपा है। इस पूरे सफर को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले झुंझुनू से एक जान पहचान होगी। फिर देखेंगे कि यहाँ की जमीन और संसाधन कैसे हैं। उसके बाद यहाँ के कल्चर और ऐतिहासिक जगहों की सैर करेंगे। उन लोगों के बारे में जानेंगे जिन्होंने इसका नाम रोशन किया। और आखिर में कुछ ऐसी मजेदार बातें जो झुंझुनू को सबसे अलग बनाती हैं। हाँ, तो ये जो भी बातें हम कर रहे हैं वो सब इन्हीं नोट्स पर आधारित हैं। मतलब कोई फिल्टर नहीं, सीधी और सच्ची जानकारी जो हमें इस जगह के और भी करीब ले जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं झुंझुनू की पहचान से। कहते हैं ना कि हर नाम के पीछे एक कहानी होती है, और झुंझुनू के तो कई नाम हैं। इसे शेखावाटी का सिरमौर कहते हैं, मतलब पूरे इलाके का ताज। यहाँ की मिट्टी ने इतने वीर सैनिक दिए हैं कि इसका एक नाम ही पड़ गया, सैनिकों का जिला। और अगर थार रेगिस्तान में जाना है तो दरवाजा यहीं से खुलता है, इसीलिए इसे मरुस्थल का सिंह द्वार भी कहा जाता है। चलिए अब जरा जमीन पर उतरते हैं। मतलब समझते हैं कि इस जिले की नींव कैसी है, यहाँ की जमीन, यहाँ का मौसम और यहाँ की दौलत कैसी है। तो देखिए, झुंझुनू पड़ता है उत्तर पूर्वी राजस्थान में, जहाँ इसकी सीमा सीधा हरियाणा से मिलती है। यहाँ का मौसम ज्यादातर सूखा रहता है और जमीन रेतीली है, जो इस इलाके के पूरे मिजाज को तय करती है। और इस सूखेपन का अंदाजा आप यहाँ की बारिश से लगा सकते हैं। साल भर में औसतन सिर्फ 25 से 50 सेंटीमीटर। मतलब पानी की कीमत यहाँ के लोग खूब समझते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतने कम पानी के बाद भी यहाँ सर्दी और मानसून यानी रबी और खरीफ दोनों की फसलें लहलहाती हैं। और जमीन के नीचे चूना पत्थर और तांबे का खजाना छिपा है। और ये जानकर तो और भी हैरानी होती है कि हजारों साल पहले इसी कांथली नदी के किनारे एक पूरी की पूरी सभ्यता, सुनारी सभ्यता बसी हुई थी, जिसके निशान आज भी मिलते हैं। तो जमीन और मौसम की बात तो हो गई। अब नजर डालते हैं उन शानदार इमारतों और पवित्र जगहों पर जिन्हें यहाँ के लोगों ने बनाया और जो आज इस जिले की असली शान है। मंडावा, इसे ओपन एयर आर्ट गैलरी ही कहना चाहिए। यहाँ की एक एक हवेली की दीवारों पर इतनी खूबसूरत कहानियां पेंट की गई हैं कि लगता है मानो वो आज भी हमसे बात कर रही हूं। और ये इतनी खूबसूरत जगह है कि बॉलीवुड भी यहाँ फिल्में शूट करने बार बार आता है। और फिर आता है खेतड़ी महल। क्या शानदार बनावट है। इसे महाराजा गोपाल सिंह ने बनवाया था और इसकी वास्तुकला इतनी अनोखी और हवादार है कि लोग इसे राजस्थान का दूसरा हवा महल भी कहते हैं। झुंझुनू की हवा में ना आस्था भी घुली हुई है। यहाँ एक तरफ रानी सती का भव्य मंदिर है, तो दूसरी तरफ नरहड़ पीर की दरगाह है, जिसे लोग प्यार से बांगड़ का धनी कहते हैं। और साथ ही है लोहारगल तीर्थ, जहाँ हजारों श्रद्धालु 24 कोस की परिक्रमा करने आते हैं। ये दिखाता है कि यहाँ की संस्कृति कितनी मिलीजुली और खूबसूरत है। देखिए, जमीन और इमारतें तो अपनी जगह हैं, पर किसी भी जगह की असली पहचान होती है वहाँ के लोगों से। और इस मामले में तो झुंझुनू की विरासत बहुत ही अमीर है। ये बात तो वाकई कमाल की है। सोचिए जरा, राजस्थान विधानसभा को उसका पहला पुरुष अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी और पहली महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह दोनों झुंझुनू नहीं दिए। और बात करें पत्रकारिता की, तो पंडित झाबरमल शर्मा को तो राजस्थानी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। और ये लिस्ट यहीं नहीं रुकती। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले राजस्थान के पहले परमवीर चक्र विजेता हवलदार मेजर पीरू सिंह वो यहीं से थे। देश को उद्योग की नई राह दिखाने वाले घनश्यामदास बिड़ला की जड़ें भी यहीं थीं। और आज के दौर में नीरू यादव जैसी सरपंच हैं, जिन्हें लोग प्यार से हॉकी वाली सरपंच कहते हैं। तो चलिए अब फटाफट कुछ ऐसी अनोखी बातें जानते हैं जो झुंझुनू को सबसे अलग और खास बनाती हैं। क्या ये पता था कि राज्य की पहली हाईटेक ग्राम पंचायत बुढ़ानिया यहीं है? दूसरा सैनिक स्कूल भी यहीं खुला। इस पूरे इलाके में पुरुषों की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। खेतड़ी को ताम्र नगरी यानी कॉपर सिटी कहते हैं। और बिसाऊ में दुनिया की अनोखी मूक रामलीला होती है, यानी बिना किसी डायलॉग के। और ये जो विरासत है ना, ये आज भी जिंदा है। झुंझुनू की ही बेटी मोहिना सिंह आज आसमान में गरजती हैं। वो राज्य की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। ये जिले की हिम्मत और जज्बे को एक नई ऊंचाई पर ले जा रही हैं। झुंझुनू की ये पूरी कहानी हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ती है कि हमारे अपने शहरों, अपने कस्बों के नायक कौन हैं?
उनकी कहानियां हमें अपने बारे में क्या सिखाती हैं? कभी सोचिएगा जरूर।